साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल वाली क्लास आप लोगों ने देख ली होगी करंट अफेयर की, उम्मीद करता हूँ। फिर चलते हैं, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में। ठीक है, बहुत मस्त क्लास होने वाली है, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो विश्व धरोहर दिवस, जब भी हम लोगों को किसी भी दिवस के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले ये दिवस मनाया कब जाता है, कब से मनाया जाता है, इस वर्ष की थीम क्या थी, इसे मनाने वाली संस्था कौन सी है, उस संस्था की स्थापना कब हुई, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो ये विश्व धरोहर दिवस जो है ये पिछले मंथ मनाया गया था 18 अप्रैल को। जी कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। अगर प्रश्न आपसे आता है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं तो 18 अप्रैल को मनाया गया था, ये पिछले महीने में कह सकते हैं आप। और इसको मनाने वाली संस्था कौन सी है तो यूनेस्को द्वारा ये मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा। ठीक है, 1993 से इसे मनाने की शुरुआत हुई। इस वर्ष की जो थीम रही है वो है साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी करके। तो हम लोग एक बार चलते हैं। तो क्या है साहब, अगर आपसे समय पूछे तो समय क्या है? 18 अप्रैल समय है को मनाते हैं। अगर पूछ ले इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है, तो सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण प्रदान करना, ऐतिहासिक इमारतों के प्रति जागरूकता पैदा करना। थीम क्या है? थीम है साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, ठीक है। चलिए एक बार पुनः, तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि अभी हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया गया। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण प्रदान करना। साहब अपने देश में तमाम प्राकृतिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, यानी इनसे हमें पता चलता है, जानकारी होती है कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो कैसी है। तो इसको बचाए रखना है, उसी की पद्धति पे चलना है। तो अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए ये विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, जिसमें मंदिर वगैरह हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं, शहर वगैरह हैं काफ़ी। ठीक है, ये चीज़ें। तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता था कब मनाते हैं, तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं या उसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आपके प्राकृतिक जो स्थल हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, और जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता था। पूछा जाएगा कि 2020 विश्व धरोहर दिवस की थीम या विषय क्या था? साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। यानी सभी लोगों की संस्कृति है और सभी की विरासतें हैं
और सभी का हक है कि उस पर क्या करें, जिम्मेदारी से उनका पालन करें, उन्हें बचाएं, उनकी रक्षा करें। ठीक है। अब मनाने की हम लोग बात करते हैं, जैसे मनाने वाली संस्था की हम लोग बात करें तो ये कब से मनना स्टार्ट हुआ। तो देखो, एक संस्था है आपकी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स। क्या बोला मैंने, इंटरनेशनल मोनूमेंट्स एंड साइट्स। इसके द्वारा प्रस्ताव दिया गया 18 अप्रैल 1993 को। 18 अप्रैल 1993 को किसे प्रस्ताव दिया गया, यूनेस्को को ये प्रस्ताव दिया गया मनाने के लिए। तो आपसे कोई पूछे ये विश्व धरोहर दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव किसने दिया, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा 18 अप्रैल 1993 को यूनेस्को को ये प्रस्ताव दिया गया मनाने के लिए, और तब से ये मनाया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगर डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कि मनाने वाली संस्था कौन है, तो यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, चलते हैं। तो देखो, अभी अपन ने 4-5 पॉइंट पढ़े। पहला कि कब मनाते, 18 अप्रैल को मनाते हैं। मनाने का उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थलों को संरक्षण प्रदान करना, ऐतिहासिक इमारतों को मतलब उनके ऐतिहासिक इमारतों का जो महत्व है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। फिर आया आपका कि थीम क्या है 2020 की, तो थीम आपकी रही कि साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। इसे मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो सबसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा 18 अप्रैल 1993 को यूनेस्को को प्रस्ताव दिया गया, और तब से ही यूनेस्को द्वारा इसे मनाया जाता है। तो अब हम लोग इसमें यूनेस्को की बात कर लेते हैं। क्या है यूनेस्को, सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनियन नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन करके ये बोलते हैं इसको, यूनियन नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन कई एक बार एग्जाम में भैया आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है, तो यूनियन नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन पूछ ले। आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 1946 को। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में है, ये आपसे पूछ लेगा। वर्तमान आपसे अध्यक्ष पूछ सकता है, तो आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई, 1946 को। मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, आंद्रे अजोले है। ठीक है। अब हम लोगों से पूछेगा जैसे ये धरोहर स्थल क्या होते हैं, धरोहर स्थल क्या होते हैं। तो देखो, किसी भी देश में
ऐसे स्थल जो सांस्कृतिक प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उनको साफ संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है बचाव के लिए। वही क्या है, आपके धरोहर स्थल है। अगर मैं पूरे विश्व की अगर बात कर लूं, विश्व में धरोहर स्थल कितने हैं, तो 1052 धरोहर स्थल है विश्व में, जिसमें से 814 जो हैं वो आपके कैसे हैं, सांस्कृतिक महत्व के हैं, सांस्कृतिक महत्व के हैं। ये प्रश्न कई एक बार आया है आपका कि विश्व में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल विश्व में कितने हैं, तो 1052 है। इसमें से 203 जो हैं वो आपके प्राकृतिक हैं और 34 जो हैं वो आपके मिश्रित है, मिश्रित है। तो आपसे पूछ ले सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है विश्व में, 814, प्राकृतिक कितने हैं 203 और मिश्रित कितने हैं 34। लेकिन वही बात आपसे भारत की कर ले तो भारत में कितने हैं, 36 है साहब। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में ऐतिहासिक धरोहर स्थल कितने हैं, तो आपके 36 है। इसमें से 28 जो है वो सांस्कृतिक हैं और 7 जो हैं वो आपके प्राकृतिक हैं और एक जो है वो मिश्रित है, एक जो है मिश्रित है। कितनी जानकारी मिली आपको। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को का, तो फ्रांस पेरिस में है। स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आंद्रे अजोले हैं। और विश्व में जो धरोहर स्थल हैं यूनेस्को के वो कितने हैं, तो 1052 हैं। और आपसे पूछा जाए कि उसमें से सांस्कृतिक कितने हैं, 814, प्राकृतिक कितने हैं, 203, मिश्रित कितने हैं, 34। भारत में कितने धरोहर स्थल हैं, 36, सांस्कृतिक कितने हैं, 28, प्राकृतिक कितने हैं, 7 और मिश्रित कितने हैं, 1। अब ये 36 के 36 है कौन कौन से, चलो मैं सुनाता हूँ आपको, बाद बाकी बताता हूँ थोड़े एक के बारे में। जैसे आगरा की अगर मैं बात करूँ तो ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, और एमपी में जैसे हम लोग खजुराहो, फिर अहमदाबाद शहर जो गुजरात में है, गुजरात की रानी की बाव, हम्पी मंदिर, सूर्य मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, इसके अलावा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे ढेर सारे ये 36 के 36 है। मैं एक एक के बारे में आपको बताता चल रहा हूँ, तो आगे हेडिंग आप डाल लीजिए और आप पढ़िए। बना अब मैं आपको भारत में जो 36 के 36 ऐतिहासिक धरोहर स्थल है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो हालांकि सबके बारे में डिटेल से नहीं जाऊँगा, कहाँ है और नाम क्या है, 2 एक एक्स्ट्रा पॉइंट बस, इससे ज़्यादा नहीं। एक मैं जब भारतीय संस्कृति पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर ये सभी जितने भी धरोहर स्थल हैं उनके बारे में पढ़ा दूंगा आपको। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं ताजमहल महल, आप नंबर डालते जाइएगा। ताजमहल, तो ताजमहल से अगर आपको पूछा जाए क्या ताजमहल धरोहर स्थल में शामिल है, तो जी हाँ बिल्कुल है। अब ताजमहल से देखो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं क्या क्या, कि ताजमहल है कहाँ, आगरा में, किसने बनाया था, तो शाहजहां ने, किसकी याद में, मुमताज की याद में। ये नहीं आता ही है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं शाहजहां ने बनाया और याद
कह सकते किसकी याद में, तो मुमताज की याद में बनाया। कहाँ है, तो आगरा में है, यमुना नदी के किनारे है। वास्तुकार कौन था, वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। कई एक बार ये प्रश्न आया है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी साहब ताजमहल के वास्तुकार थे। अच्छा, इसी की तरह इससे ही रिलेटेड मैं पॉइंट अगर बनाना चाहूँ तो और बन सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि छोटा ताजमहल कहाँ है, या मिनी ताजमहल कहाँ है, काला ताजमहल कहाँ है, दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहते हैं, तो ये भी प्रश्न कई एक बार आते हैं। तो देखो, जो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा जो है कहाँ पर, औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। और इसी को ही आप मिनी ताजमहल कहते हैं, मिनी ताजमहल कहते हैं। इसी को काला ताजमहल कहा जाता है, महल कहा जाता है। इसी को दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है, दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो देखो, आपको प्रश्न तो मैं इतना ही केवल बताने वाला था, क्या ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो जी हाँ, बिल्कुल है। और ताजमहल पे फिर क्वेश्चन बन गए, किसने बनाया, शाहजहां ने। किसकी याद में, मुमताज के में। कहाँ है, आगरा में। किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। वास्तुकार कौन था, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, कि वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। बीबी का जो मकबरा है उसको, जो औरंगाबाद में, कोई पूछो बीबी का मकबरा है कहाँ, तो औरंगाबाद में। इसको क्या क्या कहते हैं, तो मिनी ताजमहल यानी छोटा ताजमहल कहते हैं, काला ताजमहल कहते हैं, और दक्षिण भारत का भी इसे ताजमहल कहते हैं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं अगले ऐतिहासिक स्थल की, तो आप कह सकते हैं आगरा का किला। ऊपर ही लिखता हूँ मैं। तो पहला आपका ऐतिहासिक धरोहर स्थल हो गया ताजमहल, और दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका है आगरा का किला। आगरा का किला, आगरा का किला, ये पूछ लेगा। अब जैसे आगरा के किला के बारे में अगर पूछे, पहला तो प्रश्न यही आता है कि आगरा का किला किसने बनवाया था और दिल्ली का किसने बनवाया था। तो आगरा का जो किला बनवाया था वो तो आपका बनवाया था अकबर ने, और दिल्ली वाला बनवाया था किसने, शाहजहां ने। ये बातें आपको याद रखनी है। क्या आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है। यानी ये यूनेस्को की सूची में शामिल है, विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। और जैसे निर्माण इसका किसने करवाया था, तो निर्माण इसका कराया है अकबर ने, अकबर ने कराया। इससे कई एक बार प्रश्न बने हैं, जैसे नगीना मस्जिद कहाँ है, आगरा के किला के अंदर है। मोती मस्जिद कहाँ है, इसी के अंदर है, ठीक है। जहांगीर महल कहाँ पर है, इसी के अंदर है, ठीक है। मुसम्मन बुर्ज कहाँ है, यहीं पर है। तो इसके अंदर अन्य इमारतें अगर मैं मुझसे पूछी जाए तो मैं क्या क्या बता सकता हूँ, जहांगीर महल, इसी के नगीना मस्जिद भी इसी के अंदर है, मोती मस्जिद भी इसी के अंदर है, और मुसम्मन बुर्ज जो है वो भी इसी के अंदर है। मुसम्मन बुर्ज जो है वो भी इसी के, अंगूरी बाग भी इसी में है। अंगूरी बाग, दीवान खास भी इसी में है, दीवान खास जो है वो भी इसी में है, और नौबत खाना भी इसी में है।
नौबत, इतने आपसे पूछ लेगा। मुसम्मन बुर्ज जो है ये देखो। तो अगर आप ये तो कई एक बार पूछी गई है यहाँ पे क्या, तो आपसे पूछे आगरा का किला क्या ऐतिहासिक धरोहर सूची में शामिल है? बिल्कुल है। किसने बनवाया? अकबर ने। और जहांगीर महल कहाँ है? तो आगरा के किला के अंदर है। नगीना मस्जिद कहाँ है? किला के ही अंदर है। मोती मस्जिद भी कहाँ है? किला के अंदर है। मुसम्मन बुर्ज जो है ये भी कहाँ पे है? तो आगरा के किला में ही है। अंगूरी बाग भी कहाँ है? आगरा के किला में ही है। दीवाने खास भी कहाँ है? इसी में है। नौबत खाना भी कहाँ है? इसी में। मुसम्मन बुर्ज जो है यह बताते हैं कि जब अंत समय में शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर दिया तो इसी में बैठकर ताजमहल को देखता था, मुमताज की याद करके रोता था। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों से तीसरा जो आपका है वो है अजंता एलोरा की गुफाएं। ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अजंता एलोरा की गुफा नाम केवल मैं लिख दे रहा हूँ आपसे, जैसे बोल के बता दे रहा हूँ, आगे पढ़ाऊंगा फिर। ठीक है, तो अजंता एलोरा की गुफाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे आपसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ? तो अजंता एलोरा की जो गुफाएं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अच्छा, यहाँ पे जो अजंता और एलोरा ये जो गुफाएं, तो अगर आपसे पूछे कि एलोरा में कितनी गुफाएं, तो आपकी 34 गुफाएं। अजंता में कितनी है? तो आपकी 29 गुफाएं। ये बातें आपको याद रखनी है। अगर चौथा मैं स्थल की अगर बात कर लूँ तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपसे अगर पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता कहाँ है इसके बारे में जरूर बता देता हूँ। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। और असम में एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा के लिए ये फेवरेट है। आपसे तो आपके देखो 4 हो गए, ताजमहल, आगरा का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बताने कितने? 36 बताने। तो आगे और चलिए, जैसे आपसे पूछ लेगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। अब आपसे पूछा जाए कि ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसे ही भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान में है। आपने कई एक बार सुना हो कि सर्दियों के दिनों में अपने देश में साइबेरिया से कुछ क्रेन्स वगैरह जो सारस में पक्षी यहाँ पर उड़ के आ जाते हैं, तो इसीलिए इसे संरक्षित पक्षी विहार भी कहा गया है। यानी इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। राजस्थान में है ये। ठीक है, और पक्षियों का यहाँ संरक्षण है। तो ये भी ऐतिहासिक धरोहर स्थल के रूप में शामिल है आपका। और ये आपसे पूछे महाबलीपुरम, ठीक है। तो आपसे ये कह सकता है कि क्या महाबलीपुरम जो है, तो महाबलीपुरम जो है क्या वो विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो महाबलीपुरम विश्व धरोहर सूची में है। अब महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसके अलावा आपसे सूर्य मंदिर पूछ लेगा। सूर्य मंदिर, तो ये कौन सा? 3, 4, 5, 6 और ये 7वां आपका हो गया। ठीक है, तो पहला था ताजमहल, किला, फिर अजंता एलोरा की गुफाएं, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवला राष्ट्रीय उद्यान, महाबलीपुरम और सूर्य मंदिर। अब कोई पूछे कि महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो सूर्य मंदिर जो है वो सब उड़ीसा में है। कहाँ पर है?
तो आपके उड़ीसा में है, और उड़ीसा में क्या है, कोणार्क जो जगह है, कोणार्क जो जगह है वहाँ पर है, और इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही आप ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपसे, तो देखो कोई डायरेक्ट यहाँ से मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, आपसे कई एक बार प्रश्न आने लगे हैं कि जैसे 3 स्थल दे देगा कोई से, अभी दे दे अजंता एलोरा की गुफाएं, काजीरंगा, केवला देव, और अगला आपसे कोई भी दे दे एक जगह, और उसके बाद पूछ ले कि बताओ क्या ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप, सॉरी धरोहर स्थल है, तो आपको अगर 36 के 36 नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे ये प्रश्न, ठीक है। तो इसके लिए पता होना चाहिए। तो फिर अगला हम लोग देखते हैं, जैसे हम्पी मंदिर, हम्पी मंदिर जो है ये भी शामिल है, हम्पी मंदिर शामिल है, ठीक है। हम्पी मंदिर 8वां होगा ये हम्पी मंदिर। तो ये हम्पी मंदिर जो है ये भी आपका शामिल है विश्व धरोहर सूची में। अच्छा, हम्पी मंदिर से देखो अच्छे प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये क्या ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो जी हाँ बिल्कुल शामिल है, ठीक है। तो और 50 रुपए का जो नोट होता है उस पर इसी हम्पी मंदिर का चित्र आता है। अभी हम्पी मंदिर है कहाँ, तो कर्नाटक में है। ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। पहला प्रश्न ये बन जाएगा, और 50 रुपए के नोट पर चित्र आता है इसका, ये वाली याद बातें रखनी है। एक आपका पूछा जा सकता है मानस, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ लेगा कि क्या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो हाँ बिल्कुल है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपके असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो ये आपके असम में पड़ता है। इसके अलावा 10वां है आपका गोवा के चर्च। तो ये गोवा में है, और गोवा से तो आपको पता है गोवा जो है भारत का सबसे छोटे राज्य के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो जी हाँ फतेहपुर सीकरी भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी को बसाया किसने, अकबर ने बसाया फतेहपुर सीकरी को। फिर उसके बाद जैसे फतेहपुर सीकरी में क्या क्या ऐतिहासिक स्थल है, जैसे बुलंद दरवाजा, यहाँ अनूप तालाब है, आँख मिचोली है, क्या क्या है। तो इसे बसाया किसने, तो अकबर ने। अन्य इमारतें फतेहपुर सीकरी में क्या हैं, इमारतें कौन कौन सी हैं फतेहपुर सीकरी में, तो आपका एक तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बुलंद दरवाजा। अब आपसे पूछा जाए कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो ये भी अकबर ने ही बनवाया था। और कब बनवाया था, तो अपनी गुजरात विजय के पश्चात बनवाया था, गुजरात विजय के बाद बनवाया था। आँख मिचोली भी यही है, आँख मिचोली यही है। जोधाबाई महल भी कहाँ है, जोधाबाई महल जो है वो भी कहाँ है, यहीं पे है। अनूप तालाब कहाँ है, तो वो भी यहीं पे है। अनूप तालाब भी कहाँ है, यहीं पे है। तो देखो कितने हो गए, हम्पी, मानस और गोवा के चर्च, फतेहपुर सीकरी, ये है। क्या पहले शुरू किया, जैसे आपने आगरा का ताजमहल, फिर किला, फिर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, हम्पी, खजुराहो, ये सब चीज़ें। आगे हम लोग बात करते हैं चोल मंदिर, खजुराहो मंदिर, इन पर। तो ये भी है, क्या क्या है, चोल मंदिर, ये 12वां हो गया आपका। और चोल मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो ये तंजावुर में है, तंजावुर, ठीक है। तंजावुर ये मतलब आंध्र प्रदेश वगैरह वाले जो क्षेत्र पड़ते हैं उधर हैं। उसके बाद आपका खजुराहो मंदिर, जैसे 13वां हो गया खजुराहो मंदिर, ठीक है। अब खजुराहो जो मंदिर है, ये खजुराहो कौन पड़ता है,
तो ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, छतरपुर करके जो जिला है वहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो MP में छतरपुर वहाँ पर है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि पट्टादकल, ये वाला आ चुका है कई एक बार, पट्टादकल वाला, कि क्या पट्टादकल विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो जी हाँ बिल्कुल है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और उसके बाद आपका एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, और ये एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। महाराष्ट्र आपको बिल्कुल सीरियल से ही लिख के चलना है, ध्यान रखना है, धीरे धीरे करके 2-2, 4-4, 10-10 करके याद रखिए। और इनके बारे में जितने ज़्यादा हो सके उतने पॉइंट पढ़िए, क्योंकि जितने भी एग्जाम आते हैं वो इन्हीं स्थलों से ज़्यादा आते। उसकी वजह है कि इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया है, इसलिए भी ज़्यादा इनसे प्रश्न आते हैं। तो चोल मंदिर भी वैश्विक धरोहर सूची में, खजुराहो मंदिर है, पट्टादकल है, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं भी हैं, फतेहपुर सीकरी भी है, आगरा का किला है, आगरा का ताजमहल है। आगे हम लोग चलते हैं एलिफेंटा, उसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ तक हो गए थे, जैसे क्या है सुंदरबन, अगला नंबर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, तो सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको भी शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, उसी से ये बना राष्ट्रीय उद्यान करके, मगरमच्छ वगैरह यहाँ पे रहते। आगे सांची के बौद्ध स्मारक, सांची के बौद्ध स्मारक, ठीक है, सांची के बौद्ध स्मारक। तो जो सांची के बौद्ध स्मारक हैं ये भी आपके MP में ही पड़ते हैं, MP में पड़ते हैं। और ये अशोक द्वारा बनाए गए थे, अशोक द्वारा बनाए गए, इसे कहते हैं सांची का स्तूप, ठीक है। तो सांची के स्तूप में जो मूर्ति है वो आपकी मथुरा से लाई गई थी, ठीक है। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें उसमें शासनकाल में कह सकते हैं, राज्याभिषेक का जो 8वां वर्ष था तब ये लाई गई थी मूर्ति, ठीक है। तो बौद्ध स्मारक ये है आपका। उसके बाद हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है। अब आपसे पूछेगा हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और इसको भी शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका शामिल है, ठीक है, इस विश्व धरोहर सूची में। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कई एक बार तो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी क्या शामिल है विश्व धरोहर सूची में, तो जी हाँ बिल्कुल है। और फिर दिल्ली का किला भी शामिल है, दिल्ली का किला भी शामिल है। अच्छा, आगरा का किला किसने बनवाया था, अकबर ने, और दिल्ली का किसने बनवाया है, शाहजहां ने। तो आगरा और दिल्ली दोनों के जो किला हैं वो आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ये चंपानेर, पावागढ़ और एक जगह है गुजरात की, उसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। चंपानेर पावागढ़। तो आपसे पूछा जाए चंपानेर पावागढ़, ठीक है। कई एक बार आया है चंपानेर पावागढ़
ऐतिहासिक विश्व धरोहर स्थल है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपके गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उसके बाद आपका पूछ लेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी शामिल किया है। नालंदा विश्वविद्यालय, अब ये नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसे ये प्रश्न एक बार आ चुका है कि निम्न में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया है? नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आपकी की थी किसने? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने, हाँ ठीक, कुमारगुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, कुमारगुप्त द्वारा। ठीक है। और आपका अगर पूछे विक्रमशिला की किसने की थी, तो वो धर्मपाल ने की थी, वो नहीं है शामिल। आगे है कर्बूजिए की वास्तुकला। कर्बूजिए की वास्तुकला, कर्बूजिए की वास्तुकला को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कर्बूजिए की वास्तुकला। अच्छा, ये कर्बूजिए की वास्तुकला क्या है? तो जैसे आपने पुराने मकान वगैरह देखे हो, तो मतलब किले वगैरह देखे हो, उस पर एकदम अच्छी सी डिजाइन होती है, तो वही है ये आर्किटेक्चर। ठीक है, वास्तुकला। तो इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया। ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो ये आपका सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा जैसे अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद शहर, तो अहमदाबाद शहर भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। इससे प्रश्न बनते हैं जैसे हम भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो अहमदाबाद को ही कहते हैं। इसके अलावा प्रश्न आपका बनता है कि जुड़वा शहर कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद और सिकंदराबाद। गांधी जी से प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने सबसे पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन में की? तो वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए ही की। ये सब आपके प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा आपका पूछ लेगा भीमबेटका, भीमबेटका। और ये भीमबेटका कहाँ पड़ती है? तो ये भी आपकी मध्य प्रदेश में ही पड़ती है। मध्य प्रदेश के रायसेन करके जो जगह है, जिला है मध्य प्रदेश, रायसेन करके। तो क्या क्या पूछ लेगा कि चंपानेर पावागढ़ क्या आपका विश्व धरोहर सूची में है? बिल्कुल है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय, कर्बूजिए की वास्तुकला, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, अहमदाबाद शहर और भीमबेटका जो एमपी के रायसेन में, इन सभी स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे गुजरात की रानी की बाग। गुजरात की रानी की बाग, गुजरात की रानी की बाग। अच्छा, ये गुजरात की रानी की जो बाग है, इससे दो प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार पूछे गए थे कि 100 रुपए के नोट पर किसका फोटो है? तो इसी का। और ये गुजरात की रानी की बाग जो है वो है क्या? तो एक तरीके से कह सकते हैं सीढ़ी नुमा कुआं है, सीढ़ीदार कुआं है ये। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा पश्चिमी घाट को भी शामिल किया है। पश्चिमी घाट को शामिल किया है। अच्छा, इसे सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री भी कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है, यानी ऐसे आया है एक बार प्रश्न, को पश्चिमी और पूर्वी घाट में से निम्न में से किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो पश्चिमी घाट को किया गया। और ये क्यों पूछा जाता है? तो ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये जैव विविधता के लिए फेमस है। जैव विविधता के लिए ये फेमस है। बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए ये फेमस है। इसके अलावा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क उत्तराखंड में है।
इसको हिमाचल प्रदेश में है, इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको अलग देखो, जैसे जितने राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं वो आप अलग करके लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और एक है आपका राजस्थान का किला, राजस्थान का किला। तो राजस्थान का जो किला है इसको भी शामिल किया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और इसे बनाया किसने था? तो जय सिंह ने बनाया था, जय सिंह ने। और आपको पता है शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। तो ये भी प्रश्न का ये बात। तो ये आज की क्लास के आपके यानी विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर दिवस, यूनेस्को और कितने स्थल भारत के, उनके बारे में केवल आज इतना समझा कि ये स्थल है और कौन सा स्थल कहाँ पड़ता है। इसके आपको याद रखना कौन कहाँ है एक बात। दूसरी, क्या ये शामिल है या नहीं। अगला मैं जब संस्कृति पढ़ाऊंगा, भारत की संस्कृति सभ्यता पढ़ाऊंगा, उस समय आपको ये जितने भी ऐतिहासिक स्थल जो है इनके बारे में किसने बनाया, कब बना, कब शामिल किया गया, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आप लगातार क्लासें देखते रहिए, आगे फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। और आप एक दूसरे को बता दीजिए जितने भी लोग हैं। अच्छा लगा करें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्या और हम नया कर सकते हैं आपके लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय माता दी।